में शोभा यात्रा होने जा रही है, 17 तारीख को जलंधर में होने के लिए जा रही है। तो इसी समय जब आप 17 को आ रहे हैं, आप जो लोग चंडीगढ़ में 20 को आएंगे, वो 20 से लेकर 25 तक यहाँ पर रहेंगे। आपके लिए रहने का, खाने का इस बार अद्भुत और स्पेशल इंतजाम किया गया है। और इसी समय आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके लिए अद्भुत होगा। लेकिन जब आप, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि मैं हर संडे हर वीरवार यही बोलूँगा कि अगर आपने मिस किया तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास गवाहियाँ हैं, जो शोभा यात्रा में आए, उनके बंधन टूट गए। किसी की एड्स की प्रॉब्लम थी, चली गई। बड़ी बड़ी बीमारियों की बता रहा हूँ, कर्जे थे उतर गए, 60-60 लाख के, दो मैं कह रहा हूँ कि करोड़ के कर्जे उतर गए। बहुत सारे लोग आए, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी का जीवन बदल गया, उनके परिवार में, पति में लड़ाई झगड़ा था, खत्म हो गया, नशे करता था बच्चा, खत्म हो गया। लेकिन जब आप जाते थे पहाड़ों पर, आपको याद रखो, जब आप कहीं जाते थे, कि आप कहीं पर भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, लेकिन पैदल चल के जाते थे, आपने देखा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि आप जब चलते हैं तो इसी समय शोभा यात्रा में नारे लगाते हुए चलते हैं इकट्ठे होकर लोग। मैं कह रहा हूँ हो सकता है यूपी में आपको लोग रोक रहे हो, ना मनाएं, लेकिन आप वहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आप यहाँ आ सकते हैं। आप जितने आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका बीज जब आप मेरे पास आएगा तो मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए इंतज़ाम करूंगा। मेरी टीम, मेरे जो स्पॉन्सर, जो भी हमारे लोग हैं, जो इस समय पार्टनर हैं, अगर वो हमारे फेसबुक, यूट्यूब फैमिली जब बीज बोते हैं, हम घर नहीं लेके जाते, यही चंदा। मैं कह रहा हूँ कि हम यहीं पर लगातार जो लोग बीज बोते हैं वो लगातार उस दिन लोग लंगर लेकर आते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हमें बहुत सारे आपके फाइनेंस की जरूरत है, आपके इस समय बीज की जरूरत है कि आप इस समय बोएं और परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जिन लोगों ने बोया शोभा यात्रा के लिए, आप अपने बच्चे के लिए जब बोते हैं तो याद रखना कि जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है, तो उसी समय अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कहीं से भी मांगते हैं, कहीं से भी कुछ करते हैं। बहाना नहीं सुनता परमेश्वर इन दिनों में, याद रखना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, लेकिन परमेश्वर बहाना नहीं सुनते, परमेश्वर कर्म देखते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं आपकी लाइफ में। और उसी समय विधवा औरत ने बहाना नहीं मारा, उसने 2 की 2 दमड़ियां बो दी, और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करता हूँ। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है धनवानों से तो धन उनका फेल हो गया, कहते इस गरीबनी का धन पास हो गया। मतलब इसने जिस स्टाइल से दिया, कहते ये पास हो गई है। तो आप बहुत सारे लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में दिया होगा, लेकिन ये दिसंबर के दिनों में जब आप 4 संडे मिस नहीं करते, जब आप 4 संडे ऑफरिंग होते हैं, जब आप 4 संडे कुछ बेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए पिछली गलतियां माफ करते हैं, पिछली आशीषें जो रुकी हुई हैं उनको वापिस देते हैं। जकरिया 14 के 17 में हम देखते हैं तो वहां पर लिखा, कह रहा कि जो